नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो सुरक्षा की जहां तक बात है, इस सरकार के अंदर जो आंकड़े भी गवाह हैं, हमारा जो भी ये ऐसी घटनाएं हैं, वारदात हैं, इनका कोई संरक्षित जो अपराध था, आज उसकी कमर पूरी तरह से तोड़ दी गई है। कोई किसी के संरक्षण में कोई अपराध नहीं चलता। अपराध का थोड़ा थोड़ा एक तरीके जैसे बदलते हैं तो सरकारें भी उसके हिसाब से बदलती हैं। तो हमने पूरी तरह से शहर के अंदर लोगों को एक विश्वास दिलाने का जो काम है वो पूरा यहाँ पर है, और दूर से दिखता है कि सुरक्षित शहर है, और लोगों में इस प्रकार की कहीं से कोई ऐसी घटना कोई ऐसी आती है तो उसके ऊपर सख्ती से निपटने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। अभी मैंने बताया ना कि अपराध की जो प्रकार है तो वो भी बदलते रहते हैं। किस प्रकार से, जैसे कहीं से बाहर से कोई कॉल आती है तो उस पर अन्य अन्य जो आजकल सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वहां से धमकियां आ रही हैं, तो उनका एक सतत वो प्रक्रिया उसमें चल ही रहा है, और कभी हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। और अपराध की जहां तक बात होती है, संरक्षण में किसी के अपराध पड़ने नहीं देंगे। जिसके संरक्षण में भी अपराध है, अपराधी को भी, संरक्षणकर्ता को भी, इनकी कमर तोड़ने का हम काम करने लगे। मुख्यमंत्री का बयान था, ये जो धमकियां मिल रही है ये विदेश में बैठ के सरकार के हाथों नहीं, ऐसा बयान नहीं था वो। उन्होंने मैं भी जैसे ऐसे बात कर रहा हूँ, वही बात थी कि एक सामान्य चर्चा का विषय था। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार नहीं कर सकती, सरकार सब कुछ कर सकती है। देश के दुनिया के किसी कोने में भी, आज भी आप लोगों को समझ में, आपको लोग पता ही है कि दुनिया के किसी कोने में भी बैठ के अगर कोई अपराधी छुपने की कोशिश करेगा तो नहीं छुपेगा वो। तो भारत पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है, और हरियाणा भी उसका एक मजबूत पार्ट है। अभी पीछे आपने देखा है, अभी वो कल ही हमने कोई यहाँ बदमाश था, उसका मकान तोड़ा है। तो ये सारी चीजें जहां जहां जितना भी उसको चोट पहुंचाने का काम होगा वो कर ही रहे हैं। नहीं, लोकसभा में मतलब ये है ना, आप सबको पता है कि जब 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा के बाद 10 साल उन्होंने शासन जब चलाया तो उनका जो व्यूह था वो एक सीट पे रह गया था आगे। ठीक है, हम 5 सीटों पे हैं। आज भी पूरे प्रदेश के अंदर 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल करी है, 42 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल करी है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है। तो ठीक है, एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, और जहां छोटी मोटी कमियां आती हैं उनको ठीक करने का काम करेंगे। सुनो, ये हैप्पी कार्ड और ये फ्री देने वाला, हम इसका नहीं समर्थन करते। अब ये हैप्पी कार्ड है जो समाज में पिछड़ गया है, उसको आगे लाने का, एक सहयोग करने का, उसके जीवन जीता है, हम उसको सहज, जैसे हमने अभी विद्यार्थियों को किया है, 65% जो विद्यार्थी अंक लाएगा उसको हमने 500 किलोमीटर की यात्रा का मुफ्त वो कार्ड दिया है। अब वो कार्ड उसको उत्साह बढ़ाने के लिए है कि नहीं है, ये एक मानवीय धर्म है कि नहीं है? उत्साह बढ़ाने का एक मामला है कि जो समाज में पिछड़ा है उसको साथ लाने का काम करेंगे। कोई नहीं, ऐसा देखो, हम तो ये कहते हैं कि सरकार की मंशा में एक भर्ती गैंग रोको, बड़ा जो ये भर्ती रोको गैंग जो है वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। और कोई भी भर्ती में ऐसा कोई दिक्कत सरकार है किसी भी भर्ती में भी नहीं आ रही है। अगर सरकार, आप बता रहे ना, किसी भी एक भर्ती बता दो कि वहां सरकार दोषी मिली हुई है, एक किसी को एक बता दो कि हमने किसी जिस प्रकार से पर्ची खर्ची का जो दौर था उसको हम निकल के बहुत आगे आ चुके हैं। नीट की जहां जहां भी ये जाल है वहीं पकड़ेंगे, और ये समस्याएं चलने वाली है। जब भी हम आगे बढ़ेंगे समस्याएं भी आएंगी, उनका समाधान करने की मंशा भी है और उन समाधान करने का हमारे अंदर जज्बा भी।